2 मिनट का काम है, उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है। लोग कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है, आगे कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। ये भी बकवास है बिल्कुल। लोग कहते हैं इतनी सी बात नहीं, आगे भाई वो भाई शादी बच्चों का खेल नहीं है भाई, आगे अबे कुछ भी नहीं है। उधर रह रही थी, वहां भी खा पी रही थी, ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। अब अगर यहाँ कहत पड़ा हुआ है खुदा न ख्वास्ता, तो फिर तो बड़े मसले हैं कि कहत पड़ा हुआ था, हमें खाने को नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे, एक और आ गई। और अगर कहत नहीं पड़ा हुआ, बारिशें हो रही हैं, इतना मिल रहा है कि खा रहे हो, तो यार उधर से इधर आ गई, और फायदा तुम्हें कितना हो रहा है? तो उसको बना लो, ओ भाई ऐसा करके ना फजूल बातें कर रहे होते हैं। ये दुनिया परस लोग जो है ना, जिनके पास दीन नहीं है, खुदा की कसम इनको दुनिया में अजाब मिलता है, आखिरत तो बाद में। इनकी दुनिया अजाब में होती है, हर चीज को बहुत बड़ा बनाते हैं ये। भाई पहले अब्बा के घर रह रही थी, तुम्हें पसंद थी, तभी तो शादी कबूल खुशी से की है ना। हाँ, तो खुशी से कबूल किया है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कोई भी किसी को भी कबूल, जो अच्छी लग रही है भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनाओ, फोन पे गप्पे नहीं मारो, अच्छी लग रही है पैगाम में जो कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो कहीं और ट्राई मारो, कबूल हो जाए, वहां से रही थी इधर आ जाएगी। अब अगर तुम्हारे घर में कहत पड़ा हुआ है, मर रहे हो भूख से, तो भाई फिर मसला है कि पहले 4 आदमी भूखे मर रहे थे, 5वीं आ गई। अगर ऐसा नहीं है यार, तो 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, क्या ख्याल है? वहां भी खा रही है, इधर भी खा लेगी, उधर अब्बा का भी तो खर्चा हो ही रहा था ना कुछ, तो तुम्हारा हो जाएगा। लोग कहते हैं ये थोड़ी, फिर बच्चे भी तो होंगे भाई, इस तरह ना लोगों का ऐसा। और भाई ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सिर्फ इंसानों के बच्चे नहीं होते, हर मखलूक के होते हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल कहीं भी चेंज नहीं होता जरा सा भी। अब जैसे परिंदे हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडे भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनकी कोई स्टाइल चेंज नहीं होता, लिविंग स्टैंडर्ड कोई बदलता नहीं है। पहले अपना खा रहे थे, अब जरा थोड़ी स्ट्रगल करके बच्चों का भी ले आते हैं, और जो खुदा पहले उनका पेट भर रहा था, बच्चों को भी देना शुरू कर देता है। घोंसला बनाने का तरीका भी बता देता है उनको, भाई ऐसे बनाना है। तो इंसानों के साथ भी, इंसानों पे कमबख्ती क्यों आई हुई है? इसलिए कि इंसान अपनी खोपड़ी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है और अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, इसलिए बर्बाद होता है। तो अल्लाह से आगे मत निकलो मेरे भाई, फितरत से आगे मत निकलो। तो बच्चा पैदा होगा तो और खुशी की बात है, फिर भी टेंशन की बात नहीं है। चलो यार, घर में खिलौना मिल रहा है आपको। गोरे कुत्ते पालते हैं, बंदर पालते हैं, उनका भी तो खर्चा होता है कि नहीं होता? कुत्ता फ्री में पलता है क्या? बंदर फ्री में पलते हैं? जब वो उस पर खर्चा कर सकते हैं, तुम्हारी तो औलाद है भाई, बंदरों से अच्छी है, कुत्तों से अच्छी है ये औलाद। ये तुम्हें एंटरटेनमेंट का जरिया है, और अल्लाह पैदा करते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर देगा कि भाई तेरी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। अल्लाह कहेगा ये टेंशन किसकी है? ये मेरी है। तो जो जिसने इतना किया आगे भी कर लेगा वो। तो इसी सोच में हमारे 16 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम खुश हैं। 4 बीवियां हो गई, 16 हो गए। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा हूं मैं। एक खातून ने तंज किया, बता ये तो खुश हैं, आगे घर के हालात क्या है वो तो बता नहीं रही है। अबे खातून ने लिखा, लोग लिबरल लोग बोलते हैं ना, बच्चे होंगे तो टेंशन है, बीवियां ओ भाई ओ ऐसे करके जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, लोग ये समझ रहे होते हैं। मैं 20 साल पहले भी यही तकरीरें इसी स्टाइल से करता था। कोई टेंशन नहीं है, बनाओगे तो बहुत बड़ी टेंशन है, बनाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे शरीयत ने कहा, करते चले जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, खुशी वाली जिंदगी मिलेगी तुम्हें। थोड़ी बहुत टेंशन तो वो तो नेचर का हिस्सा है यार, वो तो जो कमा रहे हैं उनको कम है क्या? उनके तो और अलग के टाइम, उनके इश्क मुआशके चलते रहते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं 20 साल पहले भी यही बात करता था कि भाई कुछ भी नहीं है, नेचुरल है, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी भी आपके सामने कोई टेंशन में नजर आ रहा हूं मैं, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो किसी खातून, मैंने ऐसे ही कोई बयान किया मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारे सामने मैंने जो 20 साल पहले जो दावे किए थे ना, जो लोग जानते हैं, तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहे हैं कि ना बच्चों से टेंशन खत्म होती है, बीवियों से टेंशन खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। टेंशन खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया बीवी और बच्चे। हाँ, वो शौकनों के आपस के होते हैं, वो तो हर घर में थोड़े बहुत, तो जहां भी कोई नेमत मिलेगी तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। कोई भी मेडिसिन होती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, सर चकरा सकता है, लेकिन इस चक्कर में आदमी मेडिसिन लेना छोड़ दे कि सर भी चकरा सकता है। तो अबे नहीं खाएगा तो क्या क्या चकराएगा? सही है ना, फिर तो पूरा ही घूमेगा तू। जिम जाते हो, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। थोड़ी देर की थकावट होती है, मुसीबत उठाता है इंसान, लेकिन उसके फायदे क्या हैं? उन टेंशनों से ज्यादा। जॉगिंग करते हो, उसकी भी टेंशन होती है, भागना पड़ता है, सांस फूलता है, हो सकता है किसी दिन गिर जाओ चकरा के, लेकिन फायदे रिजल्ट क्या है? वो बहुत सी टेंशनों से आपको जॉगिंग रोक लेती है। तो ऐसे ही शादी की कुछ टेंशनें हैं, लेकिन वो टेंशनें आपको नेचुरल लाइफ दे देखती हैं और बड़ी टेंशनों से रोक लेती हैं। वरना नेचुरल लाइफ नहीं मिलती आपको, वही गोरों वाला हिसाब होता है। कुत्ते वुत्ते पाल के, बंदर पाल के, नेट पे देखो किसी ने बंदर पाले हुए, किसी ने कुत्ते पाले हुए हैं, तो कुत्ते पाल के भी उन पे खर्च कर रहे हो। तो मैंने ये दावा किया था 20 साल पहले कि भाई साहब
یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشنیں, اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, بڑے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھٹا ہو, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں, جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے, آج تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے. وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں. حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں, اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی. روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا, اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاک دامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں, صحیح ہے نا. آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں, پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لگ پڑوسی کے ابا رہے, اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے, ڈپریشن میں جاؤ گے. آپ کو اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے, ٹینشن میں جاؤ گے, ماحول خراب ہوگا. اور اپنی اچھی لگ رہی ہے, دوسرے کی نہ لگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں, ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں, اپنی لگ نہیں رہی, ڈپریشن. دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے گا, اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا, اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو, وہی اچھی لگے گی, چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی, ختم ہوگی اس سے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا, جلدی شادی کرو, زیادہ بیویاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, اللہ کی بات مان لو. اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے, ہم بے وقوف ہیں, ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے. اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے, اس میں یہ اولاد سہارا بنے گی تمہارے لیے. میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا, جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا, لیکن پرانا اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. دین اور مذہب تو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا. تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے, نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے وہ.
ایک पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, जापान चला गया, बेटी चली गई पता नहीं कहीं यूरोप में चली गई. अब वो साहब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट की उम्र आई है, 60 साल की उम्र आई है, अब वो घर में बंद होके बैठ गए. अब वो बेचारे कहीं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते. अब तन्हाई और दीवार, जो 1000 गज का बंगला है ना, उसकी दीवारों ने उनको खाना, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ मैं, सच्चे ही सुनाता हूँ, सच्चे का लफ्ज़ बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में और ताकीद के साथ बैठ जाए. ऐसा ना हो आप बोले अच्छा इससे पहले जितने सुना है वो सारे झूठे थे. तो अब दीवारों ने, बंगले की दीवारों ने खाना बोलो शुरू कर दिया. मियाँ बीवी अकेले, बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, कोई फिर हम जैसों को देखते हैं, हम जैसे फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस गरीबों को देख रहे होते हैं, ये मौलवी इतने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, कोई बेटा है कोई पोता है, या मौलवी टाइप के लोग, उसकी बहुएं हैं, उसके दामाद हैं, उसके नवासे हैं, उसके पोते हैं, घर भरा हुआ है. तो अब वो देखते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है. तो उसने क्या किया, जब दीवारें ना 1000 गज के बंगलों में मैं गया हूं, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, दीवारें खा रही होती है, मुझे वहशत होना शुरू हो जाती है. अबे इतने बड़े बड़े घर बनता ही नहीं है, इससे तो हमारा छोटा घर अच्छा है. मेरा घर बड़ा नहीं, आप जाए ना तो मेरा ख्याल है 150 गज भी नहीं होगा मेरा घर जो मस्जिद ने मुझे दिया हुआ है. लेकिन मैं जाता हूं, बच्चे फौरन अब्बू अब्बू करते हैं, बाहर से वापस आओ एकदम चिपक जाते हैं, क्या लेकर आए हमारे लिए, आप बाहर से आ रहे हो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं भाई. बकरा ईद पे ऊंट खरीदना है, वो दूसरा आके कह रहा होता है हमने वो जो है वो बकरा खरीदना है. हमें तो शौक इतना नहीं है, बच्चों की खातिर हमें बकरा मंडी जाना पड़ता है. तो उनकी खुशी से इंसान खुश होता है, उनके रोने से इंसान परेशान होता है. तो मैं कहता हूं यार हमारा घर उससे 150-200 गज, 200 भी नहीं है मेरा ख्याल है, 100 गज भी मुश्किल, 100 गज है मेरा घर. एक फैमिली वाला बता रहा हूं मैं, आप कहोगे चारों को 100 गज में कैसे ठोसा हुआ है, ये वजाहती बयान देना पड़ता है. एक फैमिली, उसमें मेरा ख्याल है 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे मुझे याद नहीं है, 16 में पूरा प्लस माइनस करना पड़ता है. तो मैं तो अपना बता रहा हूं, मैं जब जाता हूं, हज से मैं वापस आया था, बच्चों ने वेलकम लिखा हुआ, पूरा कमरा सजाया हुआ, कितना अच्छा लगा यार. जब मैं आ रहा हूं, बच्चियों ने क्या किया, फूल बनाए हुए, और ऐसा मुझे मेरी आंसू निकल आए खुशी से. यार आप 100 लोग आपका इस्तेकबाल कर रहे हो ना एयरपोर्ट पे, मजा नहीं आता इंसान को. वो अपने बच्चे आपको इज्जत दे रहे हो, घर आओ अब्बू आ गए, और ऐसे फूल वूल बनाए हुए, इतना मजा आया. तो ये जो हमारा लिबरल तबका है ना, जो खिलाएंगे कहां से, कमाएंगे कहां से, ये दो ही हो, ढंग के हो. ये मौलवियों की तरह, बरसाती मेंढकों की तरह इतने सारे, ये एक्चुअली ये हमें पसंद, ये दकियानूस और पुराने लोगों का काम. दो हो, तमीज के हो. वो तमीज के ही थे, वो डिफेंस में जो हुआ है ना 3, वो तमीज के थे. तो तमीज की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपको. हमारे बदतमीज उनकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जो तमीज के नहीं है ना. जब इतने साले होंगे तो 16, खुद सोचो यार, कोई तमीज के हो सकते हैं? लिबरल लोग बोलते हैं 16 तमीज के हो ही नहीं सकते. फिर दूसरे घर है, उसमें बच्चे हैं. अल्लाह, मुझे तो डर लगता है नजर बस से अल्लाह बचाए. मेरा मकसद शो मारना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें मोटिवेट करना है कि क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो नस्ल को रोक के. मुझे तुम्हें मोटिवेट करने से क्या मिल रहा है, 5 रुपए भी नहीं मिल रहे. तो मैं बता रहा हूं कि जब फैमिली प्लानिंग वाले और यहूदी और ये लिबरल लोग तुम्हें गलत गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हिदायत का और कुरान और सुन्नत का रास्ता बताऊं. मैं बर्बाद मत करो अपनी नस्लों को, अपने बुढ़ापे को बेरौनक. बुढ़ापा क्या, जवानी भी बेरौनक होती है. तो दूसरे घर में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब्बू हम लोग के घर में आ रहे हैं. अब्बू कहां आ रहे हैं? हम लोग के घर में आ रहे हैं. ठीक है, उनको इस पे खुशी, अब्बू हम लोगों के घर में आ रहे हैं. वो पकड़ लेते हैं, अब्बू अब यहां बैठो आप. एक ही होगी, अब ज्यादा शादी हमारे घर में आता. खैर, तो